दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, अमीर बनना आसान है या मुश्किल? जी हाँ, मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आपको बस ये बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अमीर बनना आसान है या मुश्किल? आपका जवाब जो भी हो आप नीचे कमेंट लिख के ज़रूर बताइए। खैर, आपका जवाब जो भी हो, भले ही आप अमीर बनने को आसान मानते हो या मुश्किल, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बचपन से अब तक आपने अपने आसपास के लोगों से हमेशा इस तरह की बातें ज़रूर सुनी होगी कि अमीर बनना बहुत ही मुश्किल है, अमीर बनना आसान बिल्कुल भी नहीं है। अमीर बनने के लिए जाने किस तरह के क्या क्या काम करने पड़ते हैं और हर कोई अमीर नहीं बन सकता, जिसके भाग्य में लिखा होता है सिर्फ वही अमीर बन पाता है। और इस तरह की जाने क्या क्या बातें, और जाने या अनजाने में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे इन बातों को सच मान लेते हैं और बार बार सुनने के कारण होता ये है कि हमारे दिलो दिमाग में ये बातें बहुत गहराई से बैठ जाती हैं कि अमीर बनना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। और अक्सर मन में गहराई से बैठी हुई ये बात हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए सच साबित होती हैं। और सच में अमीर बनना ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और ज़्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते और एक औसत लाइफ जीने को मजबूर होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई हमारे पास आए और ये कहे कि यार देखो, अमीर बनना तो बहुत आसान है और सिंपल है, तो हम मन ही मन ये समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति या तो झूठ बोल रहा है, ये मजाक कर रहा है या फिर हमारे मज़े ले रहा है। क्योंकि सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। रियल लाइफ में जब हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल साफ नज़र आता है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में पैसे को लेकर कितना संघर्ष है। एक आम आदमी को अपना घर चलाने के लिए पता नहीं कितने तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं और अपने परिवार के खर्चों को पूरा करते करते बैंक लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स भरते भरते ही हमारी हालत अक्सर टाइट रहती है। तो इस तरह की हकीकत को आंखों के सामने देखते हुए हम कैसे यकीन करें कि अमीर बनना सिंपल है और अमीर बनना आसान है? इन सब बातों को देखकर ये बात सिर्फ बकवास, झूठ और मजाक के सिवाय कुछ भी नहीं लगता कि अमीर बनना सिंपल है और अमीर बनना आसान है। क्योंकि अगर सच में अमीर बनना सिंपल होता, आसान होता, तो फिर ज़्यादातर लोग आर्थिक संघर्ष क्यों करते? अमीर बनना अगर सिंपल होता तो आज हम में से हर आदमी अमीर ज़रूर होता। तो इस तरह सीधी सी क्लियर बात यह है कि अमीर बनने के बारे में एक आम धारणा यह है कि अमीर बनना बहुत ही मुश्किल है और अमीर बनना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अमीर बनने के लिए जाने किस तरह के क्या क्या काम करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि रिच डैड पुअर डैड के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि अमीर बनना बहुत ही सिंपल है। जी हाँ, रिच डैड पुअर डैड के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में साफ साफ कहते हैं कि अमीर बनना बहुत ही सिंपल है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अमीर बनने का वो सिंपल सा नियम ये है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको संपत्ति और दायित्व के फ़र्क का पता होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपको सिर्फ और सिर्फ संपत्ति ही खरीदना चाहिए। जी हाँ, मिस्टर कियोसाकी के हिसाब से वास्तव में अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ यही दो काम करना है। पहला ये कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच के फ़र्क को समझना है, और दूसरा आपको सिर्फ और सिर्फ संपत्ति ही खरीदना है। और इस तरह मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति ये दो सिंपल काम करता है तो वो व्यक्ति ज़रूर अमीर बन सकता है। इस बात की 100% गारंटी दी जा सकती है। तो इस तरह अगर आप देखें तो जो बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अमीर बनना बहुत ही मुश्किल भरा काम है, बहुत ही टेढ़ी खीर है, लेकिन ठीक उसके उल्टा यहाँ पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि अमीर बनना बहुत ही सिंपल है और इसके लिए आपको बस यही दो काम करने हैं। पहला ये कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच के फ़र्क को समझना है, और दूसरा आपको सिर्फ और सिर्फ संपत्तियाँ ही खरीदना है। तो ऐसे में मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की ये बात सुनकर हम सभी के मन में एक बड़ा सवाल ज़रूर आता है कि क्या सच में अमीर बनना इतना सिंपल हो सकता है जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं? और क्या रॉबर्ट सही कह रहे हैं या गलत? कहीं वे भी दूसरे लोगों की तरह ही मजाक तो नहीं कर रहे हैं या फिर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? क्या हमें उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? और क्या सच में अमीर बनना सच में इतना सिंपल हो सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं? क्यों नहीं लोग रॉबर्ट के इस सिंपल फार्मूले के यूज़ करके अमीर बन जा रहे हैं? तो दोस्तों, जब यही सवाल मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी से पूछा गया कि वे अमीर बनने को इतना सिंपल और आसान क्यों बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं, तो जवाब में मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमीर बनने का नियम इतना ही सिंपल है, और इस सिंपल नियम को अपनी लाइफ में अप्लाई करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। एक बार फिर
अमीर बनने का ये सिंपल नियम ये है कि पहले तो आपको संपत्ति और दायित्व के बीच के फ़र्क को समझना है और दूसरा आपको सिर्फ और सिर्फ संपत्तियां ही खरीदना है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि ये नियम इतना सिंपल है कि लोगों को इस पर विश्वास ही नहीं होता कि अमीर बनना इतना सिंपल भी हो सकता है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग इस सिंपल से नियम को जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं और वे अमीर बनने के दूसरे तरीके आजमाते रहते हैं। और वैसे भी ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों को इस तरह की सिंपल बातों पे विश्वास नहीं होता, और इस तरह आखिरी रिजल्ट ये होता है कि ज़्यादातर लोग इस सिंपल नियम को नहीं समझते, इग्नोर करते हैं और वे अपने जीवन के अंत तक फाइनेंशियल संघर्ष और आर्थिक रूप से एक औसत जीवन जीने को मजबूर होते हैं और ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। यहाँ पर सबसे कमाल की और सोचने वाली बात यह है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग संपत्ति और दायित्व के फ़र्क को नहीं समझ पाते। जी हाँ, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ये गलती बार बार करते हैं और वे जीवन भर सिर्फ नकली संपत्तियों को खरीदते हैं या बनाते हैं, और नकली संपत्ति से असली अमीर नहीं बना जा सकता। असली अमीर बनने के लिए हमें असली संपत्तियों को खरीदना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बात करें कि असली संपत्ति क्या होती है और नकली संपत्ति क्या होती है, तो इस बारे में मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असली संपत्ति और नकली संपत्ति को समझना भी बहुत ही सिंपल है। और असली संपत्ति और नकली संपत्ति को समझने वाला नियम ये है कि सिर्फ वे चीज़ें असली संपत्ति हैं जिन संपत्तियों से हमारी जेब में पैसे आते हो और जिन संपत्ति की वजह से हमारे इनकम बढ़ते हो, सिर्फ वही असली संपत्ति है। और इसके अलावा बाकी वे सभी नकली संपत्ति है जिन संपत्तियों से हमारे जेब से पैसे बाहर निकलते हो या फिर जिनसे हमारा इनकम कम होता हो और जो हमारे खर्च को बढ़ाती हो, वे संपत्तियां नकली संपत्तियां हैं। और अगर कोई व्यक्ति जिस तरह की लाइफ स्टाइल जीना चाहता है, उस लाइफ स्टाइल के लिए लगने वाला खर्च अगर वो व्यक्ति अपने आमदनी देने वाले संपत्तियों से पूरा कर लेता है, तो वो व्यक्ति अमीर बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मिस्टर रवि को अपनी मनपसंद लाइफ को जीने के लिए हर महीने 50,000 रुपये चाहिए, तो अगर मिस्टर रवि इतनी संपत्ति बना लेते हैं जिन संपत्तियों से उनको हर महीने 50,000 या फिर उससे ज़्यादा की रेगुलर आमदनी हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर रवि अब अमीर बन चुके हैं, क्योंकि मिस्टर रवि को अपने संपत्ति से इतनी आमदनी हो रही है कि वे आराम से अपनी मनपसंद लाइफ स्टाइल का जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि इस तरह की रेगुलर इनकम देने वाली कौन कौन सी संपत्तियां हो सकती हैं जिनसे कि रेगुलर आमदनी कमाई जा सकती है और अमीर बना जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में अगर बात करें तो अब जब आपके सामने असली संपत्ति और नकली संपत्ति का नियम बिल्कुल क्लियर है कि वो संपत्ति जो हमारे जेब में पैसे डाले और जिससे हमें रेगुलर इनकम हो, सिर्फ वही असली संपत्ति है, और वो संपत्ति जो हमारे जेब से पैसे निकाले या फिर हमारे खर्च को बढ़ाए, वो नकली संपत्ति है। तो इस नियम को समझने के बाद आप क्लियर तरीके से ये देख सकते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग क्या गलती कर रहे हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग जो गलती कर रहे हैं वो ये है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ किसी कीमती सामान को ही असली संपत्ति मान लेते हैं, जबकि मिस्टर रॉबर्ट के अनुसार असली संपत्ति का मतलब है कि उस संपत्ति से हमें रेगुलर इनकम होना चाहिए। अगर रेगुलर इनकम होता है तभी हम उसे असली संपत्ति कहेंगे, और अमीर बनने के लिए हमें उसी तरह की संपत्ति चाहिए जिससे कि हमें रेगुलर इनकम हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि हम में से ज़्यादातर लोग संपत्ति खरीदने के मामले में इस तरह की गलती बार बार कर रहे हैं, और हम में से ज़्यादातर लोग बार बार ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जो कीमती तो है और संपत्ति जैसी दिखती है, लेकिन वास्तव में वे सभी कीमती चीज़ जो हम संपत्ति समझकर खरीद रहे हैं, उसमें से शायद ही कोई ऐसी संपत्ति है जिसके बारे में मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी हमें बता रहे हैं। यानी कि हम वास्तव में ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं खरीद रहे हैं जिनसे कि हमें रेगुलर इनकम हो और जो संपत्ति हमारे जेब में पैसे डालती हो। जैसे आप देखेंगे कि लोग बहुत सारी संपत्ति खरीदते हैं, जैसे ज़मीन, घर के सामान, गाड़ी, ज्वेलरी और दूसरे कीमती सामान, लेकिन आप देखेंगे कि इनमें से ज़्यादातर ऐसी संपत्ति है जो कीमती तो है और जो हमारे काम में भी आती है, लेकिन वास्तव में उन संपत्तियों से हमें कोई रेगुलर इनकम नहीं होता है। बल्कि उल्टा आप ये देखेंगे कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं, ज़्यादातर संपत्तियाँ ऐसी हैं जो हमारे खर्च को बढ़ा देती हैं और जिनसे हमारा इनकम कम हो जाता है। जैसे कि एक गाड़ी जिसे हम संपत्ति कह सकते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी के खर्चों को देखें, पेट्रोल, मेंटेनेंस, टैक्स और इंश्योरेंस के खर्चे को,
तो इस संपत्ति की वजह से हमारे रेगुलर खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग सच में असली संपत्ति और नकली संपत्ति के फ़र्क को नहीं समझते और जाने अनजाने में वे ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जिन संपत्तियों से उनको कोई इनकम नहीं होती है, बल्कि उल्टा उन सो कॉल्ड संपत्ति की वजह से उनकी जेब से हमेशा पैसा बाहर निकलता रहता है। और यही कारण होता है कि ज़्यादातर लोग आर्थिक संघर्ष करने को मजबूर होते हैं। दोस्तों, लोगों को छोड़ते हैं और अपने बारे में बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि आपके पास ऐसी कितनी संपत्ति है जिससे कि आपको रेगुलर इनकम होती है। जी हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास ऐसी कितनी संपत्ति हैं और आपने ऐसी कितनी संपत्ति बनाई है जिससे कि आपको रेगुलर इनकम होती है और जो संपत्ति आपके जेब में पैसे डालती है। तो मुझे लगता है कि आपके पास इसका कोई भी ठीक जवाब नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि हमारे पास कहने के लिए बहुत सारे कीमती सामान हमारे घर में पड़े होंगे, जैसे बहुत सारे घर के सामान, गाड़ी, ज़मीन, ज्वेलरी या ऐसा बहुत कुछ कीमती सामान। लेकिन क्या इनमें से कोई भी ऐसी संपत्ति है जिनसे कि हमें सच में रेगुलर इनकम होता है? तो हम में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। वास्तव में हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं है जिनसे कि हमें रेगुलर इनकम होता हो और जो संपत्ति हमें सच में अमीर बना सकती हो। और मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी के कहने का मतलब भी यही है कि यह सही है कि सिर्फ असली संपत्ति और नकली संपत्ति के फ़र्क को समझकर और सिर्फ असली रेगुलर आमदनी देने वाली संपत्ति को खरीदकर अमीर बना जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग ये दोनों काम ही नहीं कर पाते हैं। ना ही लोग असली संपत्ति और नकली संपत्ति के फ़र्क को समझ पाते हैं और ना ही वे कभी इस तरह की संपत्ति बना पाते हैं जो उन्हें रेगुलर आमदनी दे सके, पॉजिटिव कैश फ्लो दे सके और उनको अमीर बना सके। तो इस तरह अगर आप समझें तो मिस्टर रॉबर्ट जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और मैं भी इस बात से 100% सहमत हूँ कि अमीर बनना बहुत ही सिंपल है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि हम इस सिंपल नियम को नहीं समझते हैं और नहीं समझने के कारण हम में से ज़्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते और अक्सर हम खर्च को बढ़ाने वाली संपत्ति को खरीदकर अपने खर्च को बढ़ा लेते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रगल यानी वित्तीय संघर्ष करने को मजबूर होते हैं। तो अगर मैं अपनी बात को समराइज़ करूं तो इस वीडियो का सिंपल मैसेज यही है कि जैसा मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि अमीर बनना बहुत ही सिंपल है और इसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करना है। पहला ये कि संपत्ति और दायित्व के बीच के फ़र्क को समझना है और दूसरा ये कि सिर्फ हमें रियल संपत्तियों यानी आमदनी देने वाली संपत्तियों को ही खरीदना है। और हम में से जो कोई भी इस नियम को फॉलो करेगा और आमदनी देने वाली संपत्ति बनाएगा उसका अमीर बनना निश्चित है, उसमें कोई भी शक नहीं है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि ये सही है कि अमीर बनना आसान नहीं है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। और अगर हम मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की बात को ध्यान से समझें तो वास्तव में अमीर बनना बहुत ही सिंपल है। और अगर आप सच में रियल अमीर बनना चाहते हैं तो भले ही आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, आपको सिंपली मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी के इस अमीर बनने वाले सिंपल नियम को याद रखना है और इसे अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। और अमीर बनने वाला वो नियम ये है कि सबसे पहले आपको संपत्ति और दायित्व के फ़र्क को समझना है, यानी असली संपत्ति और नकली संपत्ति के बीच के फ़र्क को समझना है और सिर्फ आपको असली संपत्तियाँ यानी कि आमदनी देने वाली संपत्तियाँ ही खरीदनी है। और दोस्तों, असली संपत्ति और नकली संपत्ति क्या है इसके बारे में मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें और असली संपत्ति और नकली संपत्ति के इस गेम को ज़रूर समझें और असली संपत्तियों को खरीदकर असली अमीर बने, ना कि नकली संपत्ति खरीदकर नकली अमीर बने। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो, सुझाव हो या फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ही समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर अभी तक आपने हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सकें। और अंत में वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।